स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, जिसको कहते हैं गहना। जो स्त्री लोग जिस प्रकार गहने पहनते हैं शरीर के शोभा बढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं आभूषण। परंतु यहाँ अलंकार जो हम प्रयोग करें, कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाली तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, कविता में सौंदर्य कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार अलंकार को प्रयोग से कविता सुंदर और आकर्षक बन जाती है। यानी अलंकार कविता को शोभा बढ़ाने वाले आवश्यक तत्व कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी आइए अलंकार के भेद। कितने प्रकार होते हैं ना? 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। फिर हम पढ़ने जा रहे शब्द अलंकार के भेद। कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं ना। इसके भी 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। क्या क्या है ना? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अभी पढ़ने जा रहे हम अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां कोई वर्ण एक से अधिक बार और लगातार आते हैं। ध्यान दीजिए, जहां कोई वर्ण एक से अधिक बार आते हैं और लगातार आते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप उदाहरण के माध्यम से देख सकते हो। देखिए, कुकई लगी कोयल कंदबन में बैठी फेरी। कुकई लगी कोयलें कंदबन पे बैठी फेरी। यहाँ पर देखिए क वर्ण का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो इसीलिए कहा गया अनुप्रास अलंकार में जो कोई वर्ण एक से अधिक बार लगातार आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरी वाक्य देखिए, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। यहाँ र, रा, रा, रा प्रयोग 4 बार हुआ है। प के प्रयोग 2 बार है। ये एक रा, तो कितनी बार रा का प्रयोग हुआ? 1 2 3 4 5 बार रा का प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार जिस वर्णों को बार बार अधिक बार लगातार आते हैं अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार आप याद रखिए। यमक अलंकार किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, यमक अलंकार किसे कहते हैं ना? जब कविता में जब कोई शब्द अनेक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो। उसका अर्थ अलग हो। कविता में जब कोई शब्द अनेक बार आए और बार बार उसका अर्थ अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है ना? एक ही शब्द के एक से अधिक बार आए। एक ही शब्द के एक से अधिक बार आए, उसे कहते हैं यमक अलंकार। उदाहरण के माध्यम से देख सकते हो। अर्थ अलग है, शब्द बार बार व्यवहार किया गया है। देखिए, खग कुल 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 सा बोल रहा है। यहाँ पर कुल का अर्थ है वंश और कुल कुल या इसको कह सकते हैं वंश या समूह। और यहाँ कुल कुल मतलब जो पक्षी चहचने लगते हैं, चहचना लगते हैं, तो उसे कहते हैं कुल कुल। तो इसमें कुल का एक अर्थ आया वंश या समूह, दूसरे अर्थ है पक्षी चहचना। ठीक है, तो एक ही शब्द का अनेक अर्थ आते हैं, तो उससे कहते हैं यमक अलंकार। ठीक है, इसके बाद आइए श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं ना? देखिए,
श्लेष अलंकार के बारे में हम जानते हैं। जब भी श्लेष शाब्दिक अर्थ होता है मिला हुआ, शाब्दिक अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। ठीक है। कविता में जब कोई शब्द एक बार आता है मगर वहां उसका अर्थ एक से अधिक होता है। यहाँ देखिए अलंकार में, श्लेष अलंकार में आपको याद रखना है एक ही शब्द आते हैं परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, उससे कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारई अजियोर करे बढ़े अंधेरा होए। ये एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, ये तो पहले से आपको पता है। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी के शब्द तो मैंने बोला था एक शब्द के अनेक अर्थ है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर देखिए पानी, यहाँ पर पानी, तो यहाँ पर पानी का अर्थ एक रहीमन पानी रखिए, यहाँ पानी का अर्थ है मनुष्य। ठीक है। और एक पानी का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, ये पानी का अर्थ होता है विनम्रता। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो पानी का अर्थ है, यहाँ पर पानी का अर्थ है आभा या चमक, जिसे कहते हैं तेज चमक। तो इसी प्रकार देखिए एक शब्द अनेक अर्थ प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए, आभा तमक जैसे है जिसके बिना मोती चाहिए, कोई मूल्य नहीं है, जिसके बिना मोती का भी कोई मूल्य नहीं है। ठीक है। इसके बाद आइए अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार कैसे हम जानते हैं। अर्थ अलंकार को किसे कहते हैं, जहां कविता का सौंदर्य में शब्द से नहीं बल्कि अर्थ चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे कहते हैं अर्थ अलंकार। तो दो प्रकार अलंकार का भेद हमने पढ़े। पहले शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं, जो शब्द अलंकार के तीन भेद होते, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अभी हम पढ़ने जा रहे अर्थ अलंकार। इसके भी कितने भेद होते हैं हम जानते हैं। देखिए एक हो गया आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। 4 प्रकार के अर्थ अलंकार होते हैं। तो पहले हम जानते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार, ध्यान दीजिए ये ट्रीट को। देखिए यहाँ पर जहाँ या उपमा अलंकार पहचानने के लिए ध्यान दीजिए, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आपको पता है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। हाँ, योजक चिन्ह आए वो शब्द में, और वो शब्द सा, सी, से, सरिस, ये सब आए तो ये उपमा अलंकार होता है। कैसे पहचानो, देखिए ये इसमें उदाहरण की तरफ से देखिए, कोटि कुलुम सम। तो मैंने बोला था जे उपमा अलंकार में योजक चिन्ह होता है, और कभी कभी ये सारे शब्द देखोगे जैसे सा, सी, सम, सरिस, ये सारे इसमें भी से है। कोटि कुलम सम वचन तुम्हारा। उपमा अलंकार में हमेशा क्या होता है ना, किसी के साथ तुलना की जाती है। ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार में समानता लक्षणों के आधार पर जब किसी वस्तु या प्राणी का तुलना की जाती है, अन्य प्रसिद्ध वस्तु प्राणी से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। और उसमें आप पहचानों के लिए ट्रिक क्या है, जब पंक्ति में
जब पढ़ोगे पंक्ति या वाक्य पढ़ोगे उसमें क्या होना चाहिए, ना योजक चिन्ह होने चाहिए, या कभी कभी सा सी से सम ये सारे शब्द लगे हैं तो आप पहचान लोगे जो ये उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? ना रूपक अलंकार में जहां रूप और गुणों आकृति प्रकृति के आदि, जहां रूप गुण आकृति प्रकृति के आदि अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु की दूसरी वस्तु के लिए किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिए, जहां रूप गुण आकृति प्रकृति आदि के अत्यंत समानता के बारे में कहा तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे पहचानोगे ये रूपक अलंकार? ये पहचानने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। देखिए ना, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह है, जैसे मैंने बताया है कि उपमा अलंकार में योजक चिन्ह हो सकते हैं और सा से सी रा रे सॉरी सा सी से सम सरिस ये सारे शब्द हैं। परंतु रूपक अलंकार में क्या करना है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से ना आए तो ये होगा आपकी रूपक अलंकार। देखिए, चरण सरोज पखाना लगा तो इसमें योजक चिन्ह केवल है। ठीक है, इसी प्रकार ट्रीट याद रखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। जहां उपमेय में जिसकी उपमा दी जाती है, हाँ, जिसकी उपमा दी जाती है, उपमान में, हाँ, उपमान की संभावना कल्पना की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो आप देखिए, हम हमेशा ये डर होता है कि कैसे हम पहचाने ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब पंक्ति में आप ध्यान दीजिए ना, पंक्ति में मानो, मनुही, मानो, मनुहु, मनु, ज्यों, जनु, जान ये सारे शब्द से जानोहु, जानो आदि शब्द आए तो ये पंक्ति में आए तो ये आपकी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये पहचानने का ट्रिक मैंने बता दिए। तो आप देखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संबर के पाहुना ज्यों, यहाँ पर ज्यों, ज्यों, मानो, मैंने बोला ये सारे शब्द आए तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहां किसी वस्तु पदार्थ या कथन का वर्णन होता है, इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए अतिशयोक्ति अलंकार कुछ अन्य उदाहरण देखिए। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक उस पार। राणा ने सोचा कि ये नदी कैसे पार करेंगे, तब तक क्या किया ना, चेतक ने राणा प्रताप जो राजा थे उनका जो घोड़ा चेतक थे वो तब तक नदी पार कर चुका था। इसी प्रकार बढ़ा चढ़ाकर जहाँ हम बात की पंक्ति में कही जाती है तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार आप ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। थैंक यू।